आइए आज हम आपको प्रदोष व्रत के बारे में बता रहे हैं। सितंबर के महीने में दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। इस दिन जानिए कैसे करे भोलेनाथ को प्रसन्न, साथ ही कथा भी सुनेंगे। प्रदोष व्रत में मान्यतानुसार भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहते हैं यह व्रत रखने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रदोष व्रत में इस तरह कर सकते हैं पूजा। भाद्रपद मास का दूसरा प्रदोष व्रत इस महीने रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माह में दो प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। जानिए प्रदोष व्रत की तिथि और पूजा विधि। भाद्रपद माह का दूसरा प्रदोष व्रत इन महीने वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 सितंबर बुधवार की सुबह 1:45 से शुरू होगी और रात 10:28 पर समाप्त हो जाएगी। इसके चलते प्रदोष व्रत 27 सितंबर के दिन ही रखा जाएगा। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत भी कहते हैं। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस प्रदोष व्रत में मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जा सकती है। प्रदोष काल का समय इस दिन शाम 6:12 से रात 8:36 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए सुबह के समय स्नान पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद शिव मंदिर जाकर या घर के मंदिर में ही पूजा की जाती है। पूजा के लिए गंगाजल, दूध, बेलपत्र, चंदन और अक्षत आदि शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत में शिवजी के मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की आरती और कथा आदि सुने व गाए जाते हैं। भाद्रपद का आखिरी प्रदोष बुधवार को है। ये दिन गणपति को समर्पित है। इसके साथ ही गणेश उत्सव भी चल रहे हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए बुध प्रदोष व्रत बहुत खास होता है। इस दिन शिव परिवार की उपासना करने वालों को सुयोग्य संतान मिलती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है, बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। प्रदोष व्रत में क्या न करें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के दौरान भोजन, नमक, मिर्च आदि का सेवन न करें। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में क्या रखना चाहिए। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, शमी पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और फल रखकर पूजा करें। प्रदोष व्रत विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए व्यक्ति को त्रयोदशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्यकर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। पूरे दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान कर सफेद वस्त्र पहने जाते हैं। पूजा स्थल को गंगाजल या साफ पानी से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का प्रयोग कर रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजा की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा। प्रदोष व्रत करने से 2 गाय दान करने के समान पुण्य फल मिलता है। प्रदोष व्रत के संबंध में एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म का माहौल होगा, मनुष्यों में स्वार्थ अधिक होगा। व्यक्ति अच्छे कर्म करने की बजाय नीच कर्म अधिक करेगा। उस समय में जो मनुष्य त्रयोदशी का व्रत करके शिव की पूजा करेगा, उस पर शिव की विशेष कृपा होगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है,
वह जन्म जन्मांतर के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उस व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत का महत्व, मान्यता और विश्वास के अनुसार इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से कई दोषों से मुक्ति मिलती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत करने से लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार को त्रयोदशी के दिन किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन व्रत करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यदि प्रदोष व्रत बुधवार के दिन किया जाए तो उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाए तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए रखा जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो शनिवार के दिन प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत की सिद्धि बढ़ जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक नवविवाहित युवक की स्त्री विवाह के 2 दिन पश्चात अपने मायके चली गई। मायके में कुछ दिन रहने के पश्चात उसका पति उसे विदा कराने के लिए पहुंचा। ससुराल में उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर उस युवक ने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन लेकर जाने की बात कही। ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार के दिन बेटी को विदा करना शुभ नहीं माना जाता, किंतु वह नहीं माना और बुधवार के ही दिन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर के लिए चल दिया। सकुशल यात्रा करते हुए वो नगर के निकट पहुंचे तो वहां उसकी पत्नी प्यास से व्याकुल हो उठी। उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी ला दो। वो युवक अपनी पत्नी को एक वृक्ष के नीचे बिठाकर लोटा लेकर पानी लेने के लिए चल दिया। थोड़ा ढूंढने के पश्चात उसे पानी मिल गया। उसने लोटे में पानी भरा और उसे लेकर वापस अपनी पत्नी के पास लौटा। कुछ दूर से उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पुरुष से बहुत हंसहंस कर बात कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। यह देखकर वो क्रोध और ईर्ष्या से भर गया। क्रोध से भरकर जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। वो आदमी दिखने में हूबहू उसके जैसा था। अपने पति की शक्ल के दूसरे आदमी को देखकर वो स्त्री भी अचंभे में पड़ गई। वो दोनों हम शक्ल युवक आपस में लड़ने लगे। उन दोनों को लड़ता देखकर वहां भी भीड़ इकट्ठी हो गई। थोड़ी देर में सिपाही भी वहां आ गए। सभी लोग एक जैसी शक्ल के 2 युवकों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। दोनों ही उसे स्त्री को अपनी पत्नी बता रहे थे। वहां उपस्थित लोगों ने उस स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? तो वो भी दुविधा के कारण कुछ ना कह सकी। उस स्त्री का पति भगवान शंकर का भक्त था। ऐसी विपत्ति में फंसने के बाद उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि अपने सास ससुर की बुधवार के दिन बेटी विदा ना करने की बात ना मानकर उसने गलती की है। उस युवक ने अपने आराध्य भगवान शिव को याद किया और उनसे प्रार्थना की। वो बोला है, भगवान मेरी इस भूल को क्षमा करें। मैं भविष्य में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कृपया मेरी रक्षा करो और मुझे इस विपत्ति से मुक्त कराओ। अपने भक्त की भक्तियुक्त प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ ने उसकी कामना पूरी कर दी। वो दूसरा पुरुष स्वयं ही वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी कुशलता पूर्वक अपने घर पहुंच गए। उस दिन बुध प्रदोष का दिन था। तब से उस नवविवाहित जोड़े ने नियमपूर्वक प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया।
प्रदोष व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए। जिस दिन प्रदोष व्रत हो उस दिन के अनुसार प्रदोष व्रत कथा का पाठ